नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के भूगोल में पाठ 4 वायुदाब इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, अच्छी तरीके से सुन करके भी इसके प्रश्नोत्तर याद कर सकते हैं। ये है पाठ 4 वायुदाब, इसका स्वाध्याय कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, कारण लिखो। उसमें से पहला है वायु दाब ऊंचाई के अनुसार कम हो जाता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, हवा में मिश्रित धूलिकण, वाष्प, भारी वायु आदि घटक भूपृष्ठ के निकट अधिक मात्रा में होते हैं। और दूसरा है भूपृष्ठ से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे हवा के इन घटकों की मात्रा कम होती है। परिणाम स्वरूप ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा विरल होती जाती है और वायुदाब कम होता जाता है। इस प्रकार ऊंचाई के अनुसार वायुदाब कम हो जाता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, वायुदाब पेटियों का दोलन होता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन में जाता है, यह भासमान भ्रमण है। दूसरा, सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन क्रियाओं के कारण पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश की अवधि और प्रखरता विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच बदलती जाती है। तीसरा, परिणाम स्वरूप तापमान पेटियों और उन पर आधारित दाब पेटियों के स्थानों में परिवर्तन होता है। और चौथा है, वायुदाब पेटियां सामान्यतः उत्तरायण में 5 अंश से 7 अंश उत्तर की ओर और दक्षिणायन में 5 अंश से 7 अंश दक्षिण की ओर सरकती हैं। इस प्रकार वायुदाब पेटियों का दोलन होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखो। उसमें से पहला है, वायुदाब पर तापमान का क्या परिणाम होता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, तापमान और वायुदाब का निकट का संबंध है। दूसरा, जहां तापमान अधिक होता है वहां वायुदाब कम रहता है। तीसरा, अधिक तापमान के कारण हवा गर्म होती है और प्रसरित होती है। इसके कारण हवा का घनत्व कम होता है और वह हल्की बन जाती है। और चौथा है, भूपृष्ठ के समीप की ऐसी हवा आकाश की दिशा में ऊपर जाती है, परिणाम स्वरूप संबंधित प्रदेश का वायुदाब कम हो जाता है। अब अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, उपध्रुवी क्षेत्र में कम वायुदाब पेटी का निर्माण क्यों होता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, पृथ्वी का ध्रुवों की ओर जाने वाला हिस्सा तुलनात्मक दृष्टि से वक्राकार है। दूसरा, इसके कारण ध्रुव की ओर का क्षेत्र कम होता जाता है। तीसरा, इस आकार के कारण हवाओं को बाहर निकलने के लिए अधिक अवसर मिलता है। चौथा, पृथ्वी की सतह पर हवा के साथ होने वाले कम घर्षण तथा परिभ्रमण गति के कारण इस क्षेत्र की हवा बाहर फेंकी जाती है। इसके कारण उपध्रुवी क्षेत्र में कम वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, टिप्पणी लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, मध्य अक्षांश से अधिक दाब की पेटियां। इसके उत्तर में आएगा पहला, विषुवत रेखी क्षेत्र से आकाश में गई हुई गर्म और हल्की हवा अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ठंडी होकर ध्रुवी प्रदेशों की ओर उत्तर और दक्षिण दिशा में बहने लगती है। दूसरा, ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण वह हवा ठंडी होकर भारी बन जाती है। तीसरा, यह भारी हवा नीचे भूमि की ओर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 25 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच आती है। चौथा, परिणाम स्वरूप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 25 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच अधिक वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है। पांचवा, वायुदाब की ये पेटियां मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटियां कही जाती है। और छठवां है, मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटियों की हवा शुष्क होती है। परिणाम स्वरूप संसार की अधिकांश मरुभूमियां इस प्रदेश में पाई जाती हैं। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, वायुदाब का क्षैतिज समानांतर वितरण। इसके उत्तर में आएगा पहला, पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर क्षैतिज समानांतर दिशा में वायुदाब एक जैसा नहीं होता। दूसरा, वायुदाब में प्रदेश के अनुसार अंतर होता है। तीसरा, विषुवत रेखा से लेकर दोनों ध्रुवों के बीच क्षैतिज समानांतर दिशा में कम और अधिक वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है। और चौथा है, वायुदाब के ऐसे वितरण को क्षैतिज समानांतर वितरण कहते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। उसमें से पहला है, ऊंचाई पर जाने पर हवा खाली जगह होती है। ऑप्शन में क्या दिया गया, घनी, विरल, गर्म और आर्द्र। इसके उत्तर में आएगा विरल। ऊंचाई पर जाने पर हवा विरल होती है। दूसरे में क्या दिया गया, वायुदाब खाली जगह इकाई परिमाण में बताया जाता है, मिलीबार, मिलीमीटर, मिलीलीटर, मिलीग्राम। इसके उत्तर में आएगा मिलीबार।
वायु दाब मिली बार इकाई परिमाण में बताया जाता है। तीसरे में क्या दिया गया, पृथ्वी पर वायु दाब खाली जगह है, समान, असमान, अधिक और कम। इसके उत्तर में आएगा असमान, पृथ्वी पर वायु दाब असमान है। और चौथा है 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच खाली जगह दाब की पेटी है। ऑप्शन में दिया गया विषुवतीय कम, ध्रुवीय अधिक, उपध्रुवीय कम, मध्य अक्षांशीय अधिक। इसके उत्तर में आएगा विषुवतीय कम, 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच विषुवतीय कम दाब की पेटी है। अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, 30 अंश अक्षांश के निकट अधिक वायु दाब पेटी का निर्माण कैसे होता है, वह क्षेत्र मरुभूमीय क्यों होता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, 30 अंश अक्षांश के निकट अधिक वायु दाब पेटी का निर्माण, उसमें से पहला है विषुवत रेखी क्षेत्र से आकाश में गई हुई गर्म और हल्की हवा अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ठंडी होकर ध्रुवीय प्रदेशों की ओर उत्तरी और दक्षिणी दिशा में बहने लगती हैं। दूसरा, ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण वह हवा ठंडी होकर भारी बनती है। तीसरा, यह भारी हवा नीचे की भूमि की ओर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 25 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच आती हैं। चौथा, परिणाम स्वरूप दोनों गोलार्धों में 25 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच अधिक वायु दाब पेटियों का निर्माण होता है। वायु दाब की ये पेटियां मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटियों के नाम से जानी जाती हैं। और पांचवा है, इस प्रकार 30 अंश अक्षांश के निकट अधिक वायु दाब पेटी का निर्माण होता है। और ब में है 30 अंश अक्षांश के निकट के क्षेत्र के मरुभूमि होने के कारण क्या है। पहला कारण है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में 25 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच फैली हुई मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटियों की हवा शुष्क होती है। दूसरा, शुष्क हवा में वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इस प्रदेश में वर्षा भी बहुत कम होती है। तीसरा, परिणाम स्वरूप संसार की अधिकांश मरुभूमियां इस प्रदेश में पाई जाती हैं। इस प्रकार 30 अंश अक्षांश के निकट का क्षेत्र मरुभूमीय होता है। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, वायु दाब पेटियों को दर्शाने वाली सुडौल आकृति बनाओ और शीर्षक दो। तो ये है वायु दाब पेटियों को दर्शाने वाली आकृति। आप लोगों को इस तरीके से आकृति बना लेना है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 4 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।